नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कनाडा के कैलगरी शहर की फेमस सी ट्रेन, जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर आप कनाडा में आने की सोच रहे हैं या कैलगरी में ऑलरेडी रह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। सी ट्रेन क्या है दोस्तों? सी ट्रेन एक लाइट ट्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको LTR भी बोलते हैं, जो कैलगरी शहर को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ से जोड़ती है। यह ट्रेन पूरी तरह इलेक्ट्रिक है, इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और बहुत स्मूथ चलती है। कैलगरी की सी ट्रेन खास इसलिए भी है कि ये टाइम सेविंग है, काफ़ी अफोर्डेबल है और डेली कम्यूट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप डाउनटाउन में रहते हैं तो डाउनटाउन फ्री फेयर जोन में आता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सी ट्रेन में विद इन डाउनटाउन आप कहीं भी जाएंगे तो आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप डाउनटाउन के स्टेशन में करबी से स्टार्ट होता है और सिटी हॉल तक के बीच में कोई भी स्टेशन में उतरते हैं या चढ़ते हैं तो उसके लिए कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप ऑफिस वर्कर्स भी हैं, टूरिस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं, हर एक के लिए फ्री है। इसमें आपको कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ID प्रूफ की ज़रूरत है। और टिकट सिस्टम कैसे काम करता है? अगर आप डाउनटाउन से बाहर ट्रैवल करते हैं तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट ऑप्शंस, सिंगल टिकट ले सकते हैं जो $3.8 की पड़ती है। डे पास ले सकते हैं जो $10 का पड़ता है और मंथली पास ले सकते हैं जो $118 का पड़ता है। और टिकट आप स्टेशन से मशीन से भी ले सकते हैं। मोबाइल ऐप एक आती है, उसको ट्रांजिट ऐप करके बोलते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और टिकट में अपने वॉलेट से, अगर आप एप्पल वॉलेट यूज़ करते हैं, कार्ड यूज़ करते हैं, तो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। नए लोग जनरली क्या मिस्टेक करते हैं कि उसमें टिकट लेके रखते हैं और एक्टिवेट नहीं करते हैं। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या रूल कर दिया है, अगर आप टिकट को एक्टिवेट नहीं करोगे और आप पुलिस को देख के तुरंत एक्टिवेट करते हो तो भी उसका चार्ज देना पड़ता है, पेनल्टी देते हैं। मैंने कई लड़कियों को, कई लेडीज़ों को, कई पैसेंजर्स को बहस करते देखा है कि टिकट एक्टिवेट है, बट जब एक्टिवेट करते हो तो उसमें एक्टिवेटेड का टाइम आता है। तो आप ये मिस्टेक ना करें कि पुलिस देख के मैं एक्टिवेट कर लूँगा। आप टिकट जैसे स्टेशन छोड़ते हैं फ्री फेयर जोन का तो आपको टिकट एक्टिवेट करना ही मैंडेटरी है। रूट्स लाइन या 2 लाइन की रूट चलती है, एक रेड लाइन, एक ब्लू लाइन। और रेड लाइन चलती है साउथ तक, नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक, और ब्लू लाइन चलती है वेस्ट से ईस्ट तक। दोनों लाइन डाउनटाउन में एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जिसका जंक्शन सिटी हॉल है। मोस्टली मिस्टेक क्या होती है, जब आप नॉर्थ ईस्ट से आ रहे होते हैं तो आपको 7th स्ट्रीट से एग्ज़िट करना है। अगर आपको करबी जाना है तो फिर 7th स्ट्रीट से आपको दूसरी ट्रेन मिलनी है, क्योंकि जो ट्रेन नॉर्थ ईस्ट से आती है वो सीधी करबी जाती है, और जो ट्रेन आती है इधर से समरसेट की तरफ से वो जाती है समरसेट वाली ट्रेन जाती है सिनोक मॉल की तरफ, वो रेड लाइन होती है। तो आपको 8th स्ट्रीट पे या 7th स्ट्रीट पे चेंज करना होता है, अनाउंसमेंट भी होती है। सेफ्टी क्लीनिंगनेस इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, मोस्टली होमलेस मिलते हैं, तो कृपया अवॉइड करें रात को अकेले जाने में आउट स्टेशंस। तो सिटी हॉल पे काफ़ी पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं चेक करने के लिए कि कोई बाहर तो नहीं जा रहा है, मतलब डाउनटाउन से बाहर पुलिस वाले होमलेस को जाने नहीं देते हैं, तो अक्सर वो वहीं उतार लेते हैं। इसके अलावा सी ट्रेन जनरली काफ़ी सेफ़ है, ऐसा कहा जाता है, बट खुद मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। 1-2 बार किसी होमलेस ने अपने पॉकेट से कुछ निकाल के फेंक के मारा। इवन मैं सो रहा था, मैं कुछ कर भी नहीं रहा था, बट फिर भी उन्होंने मेरे को हर्ट करने की कोशिश करी। ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है। तो किसी होमलेस को देखते हैं तो आप कोशिश कीजिए उससे नज़र ना मिलाएं, और नज़र मिलाते हैं तो उनको चिढ़ होती है कि हमें क्यों देख रहे हैं। आप कितना भी यहाँ टैक्स पे कर लें, कितने भी अच्छे से इनका कल्चर एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, बट जो होमलेस लोग होते हैं वो कभी इंडियंस को एक्सेप्ट नहीं करते, पसंद नहीं करते।
सेफ्टी कंसर्न में यहाँ पे सिक्योरिटी कैमराज लगे होते हैं, पीस ऑफिसर होते हैं और इमरजेंसी बटन भी होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। फिर भी अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें, लेट नाइट ट्रैवल में अलर्ट रहें, कोशिश करें लेट नाइट ट्रैवल अकेले ना करें। ठीक है, किन लोगों के लिए बेस्ट है ट्रेन? ऑफिस जाने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, न्यू इमिग्रेंट्स के लिए। अगर आपके पास कार नहीं है तो इस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आप ट्राई कीजिए, सी ट्रेन का इस्तेमाल कीजिए। प्रॉन्स एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। फ़ायदे चीप एंड बेस्ट है, ऑब्वियसली कार और ऊपर से चीप है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ट्रेन डाउनटाउन राइड में फ्री है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जब ट्रेन चलती है तो आपकी गाड़ियाँ रुक जाती हैं और गाड़ियाँ चलती है तो ट्रेन रुक जाती है। यहाँ पे रेड लाइट ट्रेन और गाड़ियों के लिए सेम रेड लाइट है। इंडिया की तरह नहीं है कि ट्रेन का ट्रैक है तो कोई गाड़ी नहीं आएगी। ठीक है, और पीक आवर्स में काफ़ी क्राउडेड रहता है, स्पेशली जब सुबह ऑफिस जाते हैं 8 बजे उस टाइम, या फिर शाम को ऑफिस से निकलते टाइम। विंटर्स में प्लेटफॉर्म काफ़ी चिल्ड होते हैं, तो यहाँ पे ग्लास रूम बने होते हैं, तो ग्लास रूम के अंदर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हीटर लगे होते हैं तो हीटर में आप खड़े हो सकते हैं। ये देखिए सिटी हॉल का स्टेशन है, इधर आपको लेफ्ट में ये देखिए लाइब्रेरी, इसके अंदर आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं। और इधर आप राइट में यहाँ से आप चेंज करेंगे, अगर आपको ईस्ट जाना है तो, नॉर्थ ईस्ट जाना है तो, या आपको समरसेट की तरफ भी जाना है तो। ये देखिए ट्रेन का सिटी हॉल स्टेशन दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद कैलगरी किसी स्टेशन का पूरा ओवरव्यू है। इसके अलावा अगर आप कैलगरी में स्थित है, कनाडा के अल्बर्टा के, कैलगरी अल्बर्टा प्रोविंस में आता है। अगर मैं कैलगरी के बारे में थोड़ा और बताऊँ तो यह रॉकी माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इस वजह से यहाँ पहाड़ों के काफ़ी शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर आपको नेचर पसंद है तो आपको कैलगरी काफ़ी पसंद आएगा। कैलगरी का मौसम काफ़ी यूनिक है, यहाँ पे कभी भी धूप आ सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बर्फ़ पड़ सकती है। ठीक है, कैलगरी दुनिया में उन शहरों में से एक है जहाँ शिनोक पॉइंट चलती है, इसलिए यहाँ पे एक मॉल भी है जिसका नाम शिनोक मॉल है। इन हवाओं की वजह से सर्दियों में भी यहाँ अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है, एक ही दिन में मौसम कई बार बदल सकता है। कभी कभी यहाँ सर्दी में टेम्परेचर -10 से सीधे +10 तक हो जाता है। कैलगरी की काऊ टाउन क्यों कहते हैं? कैलगरी को काऊ टाउन क्यों कहते हैं? कैलगरी का इतिहास कैटल रैंचिंग और फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से यहाँ इसको प्यार से काऊ टाउन भी कहा जाता है। कैलगरी स्टैम्पेड दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो शो होता है। कैलगरी में हर साल जुलाई महीने में स्टैम्पेड का मेला होता है। जैसे इंडिया में मेला होता है ऐसे उसको स्टैम्पेड फेयर बोलते हैं। ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है। यहाँ पे बाइक शो होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, परेड्स होती है, म्यूज़िक कंसर्न होते हैं, और शुरू के फर्स्ट डे फ्री होता है और फिर इसमें $50, $30, $60 की टिकट लगती है और यहाँ पूरी दुनिया से लाखों लोग देखने आते हैं। टिकट कंपेयर टू इंडिया जब हम करते हैं, ऑब्वियसली हम इंडिया से हैं तो मोस्टली लोग कंपेयर करते हैं, टिकट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो बस मोस्टली इंडियन देखने ही जाते हैं। हाँ, काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने की होती है, जैसे आर्मी के टैंक लगे होते हैं, आर्मी के बारे में बताते हैं, बाइक स्टंट होते हैं, वीडियोज़ होती हैं, मैंने कई वीडियो डाले भी हैं। ठीक है, कैलगरी किसी ट्रेन में नॉर्थ अमेरिका की बिगेस्ट LTR में से एक मानी जाती है। ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक है, डेली लाखों लोग इसमें सफ़र करते हैं। कैलगरी बहुत साफ़ और हरा भरा शहर है। यह इसको वर्ल्ड का क्लीनेस्ट सिटी भी माना गया है और मोस्ट लिवेबल सिटी भी माना गया है।
यहाँ पार्क बहुत ज़्यादा हैं। एयर क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, जैसे अभी इंडिया में 1000 से ऊपर है एयर क्वालिटी, यहाँ पे 3 या 4 की मात्रा में एयर क्वालिटी नापी जाती है। कैलगरी को कनाडा की ऑयल एंड गैस कैपिटल भी कहा जाता है। ऑयल एंड गैस कंपनीज का मेन हब है यहाँ पे। एनर्जी से रिलेटेड बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। एनर्जी सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कैलगरी में। हालांकि अब शहर टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से भी इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट आए हैं। कैलगरी एक मल्टीकल्चर सिटी है। कैलगरी में दुनिया के लगभग हर देश के लोग रहते हैं। इंडियन, फिलिपिनो, चाइनीज़ कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, इसलिए हर तरह का खाना मिल जाता है। हर कल्चर के फेस्टिवल भी मिल जाते हैं। कैलगरी कनाडा के काफ़ी बड़े शहरों में आता है और यह कंपेयर टू अदर शहरों से काफ़ी सस्ता भी माना जाता है, कंपेयर टू टोरंटो और वैंकूवर की तुलना में। रेंट काफ़ी कम है, हाउसेस ज़्यादा अफोर्डेबल है और क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी है। इसी वजह से नए इमिग्रेंट कैलगरी में प्रेफर करते हैं। कैलगरी में ड्राइविंग आसान मानी जाती है। रोड्स काफ़ी वाइड हैं। ट्रैफिक टोरंटो जितना हैवी नहीं है। पार्किंग कंपैरेटिवली टोरंटो और वैंकूवर से आसान है और सस्ती भी है। कार ओनर्स के लिए शहर काफ़ी कंफर्टेबल है। कैलगरी में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, सेट यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए फेमस है। बैंफ और लेक लुइस पास में ही। जब भी कोई आपका रिलेटिव वगैरह कोई आता है घूमने के लिए तो सब उसको बैंफ जरूर घुमाते हैं। बैंफ नेशनल पार्क सिर्फ 1 से 1.5 घंटे दूर है। आप एंटरप्राइज से कार रेंट कर सकते हैं। जनरली कार का एंटरप्राइज से रेट स्टार्ट हो जाता है $30 से $40 में। अगर आप इंश्योरेंस लेते हो फुल्ली इंश्योर्ड तो आपको $50 में 24 घंटे के लिए कार मिल जाती है। अगर आप TCS, इन्फोसिस, IT कंपनी में काम करते हो तो उसमें से आपको अलग से कुछ $20-30 का डिस्काउंट मिल जाता है। ये मैंने डिस्काउंटेड प्राइस बताया है क्योंकि हमने TCS का डिस्काउंट लगा के ली थी गाड़ी। वीकेंड के लिए अच्छी जगह है और मोस्टली लोग वहाँ पे जाते हैं। मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ पिक्चर टेकन प्लेस माना गया है लेक लुइस और बैंफ। ठीक है, ये एक ऐसा शहर है जहाँ मॉडर्न लाइफ और नेचुरल दोनों का बैलेंस देखने को मिलता है और यहाँ पे बहुत ही रॉकीज माउंटेन मशहूर है। कैलगरी में रॉकी माउंटेन जाने लगता है और कैनेडियन रॉकी भी देखते हैं। टूरिस्ट पहले कनाडा आते हैं, फिर बैंफ, जैस्पर और लेक लुइस भी घूमते हैं। कैलगरी में साल भर बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है। कैलगरी कनाडा की उन सिटीज में है जहाँ साल में 300 प्लस सनी डेज होते हैं। विंटर्स में सूरज अक्सर निकलता है बट धूप नाम लगती है, वो धूप तरफ पिघला निकलती है। सर्दी काफ़ी मेंटेन रहती है कंपेयर टू टोरंटो। यहाँ पे हवा इतनी नहीं चलती, जबकि टोरंटो में बहुत तेज़ हवा चलती है। टेम्परेचर भलाई -11 रहता है, जब कैलगरी -25 रहता है। बट कैलगरी में हवा इतनी नहीं चलती कि इतनी ठंड नहीं लगती। कैलगरी में काफ़ी स्टेबल रहता है, यहाँ पे हवा की वजह से टोरंटो में ज़्यादा ठंड लगती है। डाउनटाउन कैलगरी का इतना बड़ा नहीं है, काफ़ी बड़ी बड़ी टॉवर ग्लासेस बिल्डिंग है। इसमें 15+ स्काई वॉक सिस्टम भी है, इसमें आप 15 बिल्डिंग में इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू जा सकते हैं। आपको अंदर बिल्डिंग चेंज कर सकते हैं। जब स्नो हैवी पड़ती है तो आपको बाहर निकलने की जरूरत है। और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। विंटर टफ लेकिन वेल मैनेज्ड है। कैलगरी में सर्दी की लगती है, स्नोफॉल भी होता है, लेकिन रोड के भी साफ कर दिए जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते रहते हैं। सिटी विंटर रहती है। कैलगरी की प्लानिंग बहुत अच्छी की गई है। कनाडा के बेस्ट प्लान सिटीज में लिया जाता है कैलगरी। हर कम्युनिटी स्कूल है, पार्क्स है, शॉपिंग एरियाज हैं, आस पास